हेलो इंजीनियर्स। हमारा आज का टॉपिक है बिल्डिंग एस्टिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सब कुछ डालने के लिए, ताकि आप लोगों को दूसरा कोई वीडियो देखना ना पड़े, दूसरा कोई बुक देखना ना पड़े, क्योंकि मैं सारी बुक का नॉलेज, प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज, प्रैक्टिकल में कैसे किया जाता है, सब कुछ एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। तो देखिए, हमारा सेगमेंट कुछ ऐसे चलेगा। पहले होगा इंट्रोडक्शन, फिर एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेटिंग बाय सेंटर लाइन मेथड, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन सैंड, सीमेंट, स्टोन, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, वेस्टेज, एक्सेल शीट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एंड देन एंड। ओके, तो पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, एस्टिमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम सच एज अर्थ वर्क, एक्सकेवेशन, फाउंडेशन, कंक्रीट, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लिंथ, सुपरस्ट्रक्चर आर कैलकुलेटेड फॉर नोइंग द प्राइस और टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। देखिए, एक बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो उसके लिए आपको उसका कॉस्ट चाहिए होता है कि कितना उसका कॉस्ट आएगा। तो इसके लिए उस बिल्डिंग का एस्टिमेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि एक चीज़ ये है, एक आरएमसी, ये एक ट्रक है। इंजीनियर्स कैलकुलेट करके देता है कि क्लाइंट को कि आपको इतना कंक्रीटिंग होगा आज को, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इतना कंक्रीट चाहिए। तो उस हिसाब से क्लाइंट ये ऑर्डर करता है। तो आप सोचिए, कहीं पर भी आप गलत कर दिए, देखा जाता है कि आप 2 मीटर क्यूब का आपने एस्टिमेट किया और रिक्वायर्ड है 3 मीटर क्यूब का, या कुछ ऐसा ही, तो ये तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसीलिए एस्टिमेट बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। ये सिर्फ इंजीनियर ही करेगा, और दूसरा कोई ना करे तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बेसिक स्पेशली डिप्लोमा एंड बीटेक सिविल इंजीनियर जो साइट पे काम करता हो, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, ओके। तो ये हो गया वो चीज़ कि एक बिल्डिंग के शुरू से लेके अंत तक जो भी खर्चा आएगा, वो आपको एस्टिमेट करके कंपनी को देना पड़ेगा कि ये लो भैया, आपका कॉस्ट ये है। आप इसके बेसिस पे आप बिडिंग डालिए कोई भी बिडिंग प्रोसेस पे, कोई भी टेंडर लेने के लिए, इंक्लूडिंग वहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। तो इस हिसाब से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल पे करता है कि इंजीनियर्स इन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट, एस्टिमेशन मेथड। 3 मेथड बेसिकली होता है, सेंट्रल लाइन मेथड, ओके। दूसरा है लेंथ, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तीसरा है क्रॉसिंग मेथड। इन दोनों में से बहुत ही पॉपुलर है ये मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। एस्टिमेटिंग बाय सेंट्रल लाइन मेथड। देखिए, कैलकुलेट द टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग का टोटल सेंट्रल लाइन जितना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई द सेंट्रल लाइन विथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ रेस्पेक्टिव आइटम टू गेट टोटल वॉल्यूम। आपको जो लेंथ मिला है वो ब्रेथ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वॉल्यूम निकलेगा, और उस वॉल्यूम से हम लोग अदर चीज़ें निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दिस मेथड इज क्विक, ऑब्वियसली सेंट्रल लाइन मेथड सबसे क्विक है एंड एक्यूरेट। ये भी एक्यूरेट भी है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्यूरेट कैसे है, एज ऑफ द अदर मेथड से बहुत ही एक्यूरेट है। तो एक ही देखिए, हम लोग एक्चुअली लेंथ के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? ये मान लीजिए आपका एक बीम है, ठीक है, ये हो गया आपका एक बीम। ड्राइंग तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन चलिए चल जाएगा। एक बीम है,
आपका आपको बोला गया है कि इस बीम का एस्टिमेट कीजिए कि कितना इसका मटेरियल रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लेंथ चाहिए, ये एक सोचिए ब्रेथ चाहिए और एक डेप्थ चाहिए, ठीक है ना? तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको वॉल्यूम निकाल पाएगा। तो इसीलिए हमारा ये रिक्वायरमेंट है डेप्थ और ब्रेथ का, ठीक है, और लेंथ का भी। तो एक चीज़ आप देखिए, मैं एक प्लान दिखाता हूँ। ये एक प्लान है, नॉर्मल बिल्डिंग प्लान है, बहुत ही टिपिकल है। इस बिल्डिंग प्लान में आपका वो जो ब्रेथ है, वो तो ब्रेथ तो आपका वॉल का ब्रेथ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। लमसम पूरे बिल्डिंग में ब्रेथ 1 या 2 होता है, या 10 इंच का और 5 इंच का ब्रेथ होता है, या सिमिलर होता है। और डेप जो हाइट जो होता है बिल्डिंग का, वो लमसम सेम ही रहता है। तो डिफर क्या करता है? वो लेंथ। तो इसी लेंथ के लिए हमारा इतना मारपीट, सब कुछ इसी लेंथ की वजह से है। तो ठीक है भैया, वो लेंथ आपको निकालना है। वो लेंथ से हम लोग फिर फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। वो लेंथ के लिए हमारा सेंट्रल लाइन मेथड बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, सेंट्रल मेथड में पूरा आपको बता ही देता हूँ कि सेंट्रल मेथड से क्या करते हैं। बेसिकली हम लोग लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हमारा डेप्थ और हाइट जो है, डेप्थ हाइट ब्रेथ सब कुछ तो कांस्टेंट होगा, लमसम सेम ही होगा, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? ठीक है भैया, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो बेसिकली लेंथ से होगा। तो कैसे हम लेंथ निकालेंगे? देखिए, ये जो कलर्स है, ये कौन सा कलर है मुझे पता नहीं ठीक ठीक से, वो जो भी है, वो रोज कलर, पिंक कलर, सॉरी पिंक कलर। ये पिंक कलर का जो लाइन है, ये पिंक कलर इस बिल्डिंग का सेंटर लाइन है। देखिए, ये पूरे बिल्डिंग का जो पिंक कलर है ना, ये पिंक कलर इस बिल्डिंग का सेंटर लाइन है। मैंने सेंटर लाइन में इसको ड्रॉ किया है। तो मुझे इस पिंक कलर का ही लेंथ निकालना है। ये वो पूरा पिंक कलर का लेंथ, ये जहां जहां पर भी पिंक कलर है, पिंक कलर का लेंथ हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इस पिंक कलर के लेंस से, इस लेंस से फिर हम लोगों को निकालना है अर्थक्वेक एक्सकेवेशन, कितना एक्सकेवेट होगा बीम का, और सेवरल कंक्रीट ब्रिक्स एवरीथिंग हम लोगों को यही यही पिंक कलर के लाइन से निकालना है, सेंटर लाइन से। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत ही ट्रिकी चीज़ है कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत ही सिंपल भी है। ट्रिकी भी है, सिंपल भी है। देखिए, दो एक चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत ही सिंपल से निकल जाएगा। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, हम लोगों को सिर्फ सेंटर लाइन निकालना है ना। तो ये तो मेरा ऑटोकैड सिस्टम है, ऑटोकैड में मैं डायम लाइन लीनियर दूंगा। यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया। ये देखिए, ये वाला लाइन मुझे मिल गया, यहाँ से ये वाला। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो पेन और पेपर में करेगा, उसके लिए ये थोड़ा ट्रिकी होगा। ट्रिकी नहीं, थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। कैसे? डायमेंशन दिया रहेगा आपको ऐसे, ठीक है। ऐसे डायमेंशन दिया रहेगा 12 फीट बाय 11 फीट। ये दोनों डायमेंशन कैसे होगा? एक होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब इंटरनल जो लेंथ है वो यहाँ पर दिया रहता है, वो सेंटर टू सेंटर दिया नहीं रहता। हर एक बिल्डिंग में आप अगर कोई ऐसे डायमेंशन देखोगे ना, वो सिर्फ इंटरनल इंटरनल जो लाइन है वही दिया रहता है, एक्सटर्नल या सेंटर टू सेंटर दिया नहीं रहता। तो आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर ये भी, ये जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये लेंथ भी ऐड करना पड़ेगा, फिर ये भी, और दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ से यहाँ तक तो निकल गया। फिर दिस पोर्शन, हाफ ऑफ दिस वॉल एंड हाफ ऑफ दिस वॉल, ये दोनों भी अगर ऐड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपको निकल जाएगा। समझ गए ना? तो ये लेंथ निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये भी लेंथ निकालना है। तो ये दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ, देखिए।
ये मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, एक मिनट। देखिए पहले देखिए हॉरिजॉन्टल लेंथ को मैं निकालूंगा, लेंथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना भैया। हॉरिजॉन्टल लेंथ निकल रहा है, तो देखिए इक्वल टू दे दिया मैंने, कितना है यहाँ पर 9504, 9504। ये कितना लेंथ का है, 2 × 2, दिस वन ऑल्सो, ये लाइन और ये लाइन भी, तो इंटू 2 प्लस, देखिए यहाँ पर भी है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर टू सेंटर तक 3793 प्लस 3793 प्लस ये भी 3793, ये भी 3793 और ये भी 3793 है। तो प्लस नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी से निकल जाएगा, इंटू 2 प्लस फिर दिस वन, इसका डायमेंशन भी निकालेंगे, डायमेंशन लिनियर, ये 4147, 4147, तो इसका ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करके निकालेगा, कितना निकलेगा देखते हैं, 9595004 इंटू 2 प्लस 3793 इंटू 2 प्लस 4147, ठीक है। 30713074 ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस डायरेक्शन में ये निकल गया, ठीक है। फिर एक वर्टिकल लाइन, मैंने सिर्फ ये लाइन लिया है, ये वाला नहीं लिया अभी, तो इसीलिए वर्टिकल लाइन हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्टिकल लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अगले 79 डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, 7980 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये लाइन, इसका डायमेंशन लेते हैं, सेंटर से हो गया आपका यहाँ तक, सेंटर तक 3528, 3528, 3528, ये वाला 3528 और ये वाला भी 3528, तो ये 3528 इंटू 2 ले लेते हैं डायरेक्टली, और ये लाइन भी ले लेते हैं हम लोग। ये लाइन कितना है देखते हैं फिर, लिनियर 3247 प्लस 3247, तो ये हो गया 26263, ये लेंथ निकल गया 26263, इसको पहुंच देते हैं, सॉरी जरूरत नहीं है। देखिए तो एल वर्टिकल हो गया 26263, तो ये आपका वर्टिकल, तुम हम मुझे चाहिए क्या, टोटल चाहिए ना, तो टोटल हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए टोटल लेंथ निकालने के लिए सिंपली समेशन नहीं करेंगे, समेशन तो करेंगे लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। देखिए दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है, ये दोनों आप ऐड करेंगे, 26263 प्लस 3007
4 1 ये दोनों ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद आपको एक चीज़ फिर करना है, वो है माइनस। माइनस करना है आपको, जी हाँ, क्या माइनस करना है वो देख लेते हैं कि क्या और क्यों माइनस करते हैं। देखिए इस शीट को देखिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ से ये सेंटर तक लाइन लिया, तो अगर ये सेंटर को हम दिस ब्रेथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया यहाँ तक ले लिया हम लोगों ने। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ये लाइन यहाँ तक हुआ, लेंथ हुआ, लेंथ के साथ अगर ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया। तो वो एरिया कहाँ तक हो गया, यहाँ तक ना। इंक्लूडिंग दिस पोर्शन भी हम लोग इस पे ऐड कर चुके हैं, और ये पोर्शन फिर जब ये लाइन आया इस लाइन पे भी हम लोग ऐड कर चुके हैं ये पोर्शन। तो ये पोर्शन कितने बार ऐड हुआ है, ये पोर्शन 2 बार, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर भी एक लेकिन है, दिस पोर्शन को एक बार भी हम लोगों ने कंसिडर नहीं किए। तो ये 2 बार कंसिडर किए, ये एक बार भी नहीं किए हम लोग। तो दिस पोर्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस पोर्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नॉलिफाई हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। दिस पोर्शन इज ओके। देखिए लेकिन ये पोर्शन देखिए आप लोग, हम लोग जब ये लेंथ ले रहे थे तो ये पोर्शन लिया हम लोगों ने, दिस पोर्शन ऑल्सो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पर। लेकिन जब हम लोग ये लाइन यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं तो क्या किए, तो भी ये लाइन हम लोग कैलकुलेट ज़्यादा कर लिए। तो इसी वजह से दिस जंक्शन को ना, रुकिए देखिए, ये जो जंक्शन को ना, इस जंक्शन को, दिस एरिया को हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस लाइन को हमको माइनस करना होगा, ताकि ये जंक्शन का जो एक्स्ट्रा हम लोग ले चुके हैं उसको माइनस किया जा सके और मोर एक्यूरेट बनाया जा सके। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये एक टी शेप हुआ है, टी शेप हुआ ना। इसी वजह से जहाँ पर भी आप लोगों को टी शेप दिखेगा उस जंक्शन के लिए ये हाफ ऑफ विड्थ आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना टी शेप होगा, 1 2, यहाँ पर एक 3, एक एल हो गई, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये होगा 4 5 6 टी शेप होगा। तो हम लोगों को माइनस करने पड़ेगा 6 इंटू वो जो विड्थ है ना, विड्थ बाय 2। लेकिन ये विड्थ कितना है, ये विड्थ होगा, डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये विड्थ है 250 का विड्थ था वो, 250 का। तो यहाँ से ये पूरा कैलकुलेट अगर करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर फिर यूज़ करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में, ठीक है। ये देख लेते हैं, फिर देख ही लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए फिर भी आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आपका प्राइमरी जो नीड है वो एजुकेशन है। इसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो सीख नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा वक्त दीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आप लोग देखिएगा। तो इसका लेंथ हो गया 56,254, 56,254, ये 2 थोड़ा हो गया 2, देखिए ये लेंथ निकल गया। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी एक क्वेश्चन है, कि ये तो लेंथ निकल गई, इसको क्या करेंगे। एक आप लोग पेन और पेपर लीजिएगा, वहाँ पर ऐसे एक शीट बनाइएगा, देखिए आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स, ये डिटेल्स नाम दीजिएगा, डिटेल्स, और डिस्क्रिप्शन जो भी हो दीजिएगा। इसके बाद
ये छोड़िए, ये रहने दीजिए। इसके बाद ये सारी चीज़ आप लोग खुद से ही ऐड कर लेना। ये नंबर, लेंथ, ब्रेथ ये चाहिए। डिस्क्रिप्शन, डिडक्शन नंबर्स, ये डिडक्शन क्या होता है मैं फिर बताऊंगा। और यहाँ पर आएगा आपका रिजल्ट्स, जो भी है रिजल्ट्स लिखिए, रिजल्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना। और यह वो उसका यूनिट होगा। एसएफटी मतलब स्क्वायर फीट, ठीक है ना। और सीएफटी मतलब फीट क्यूब, ये क्यूबिक फीट, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उस लेंथ को निकाल के हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ब्रेथ और हाइट जिसका देखिए, एक अर्थक्वेक एक्सकेवेशन हम लोग करेंगे। इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो छोड़िए। यहाँ पर जो अर्थक्वेक एक्सकेवेशन हम लोग करेंगे स्ट्रिप फुटिंग के लिए, मान लीजिए वहाँ पर स्ट्रिप फुटिंग होगा, पूरा वॉल के नीचे एक फुटिंग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये फुटिंग, ये मैंने प्लान किया था, छोड़िए इसे, ये फुटिंग ये वाला होगा, ठीक है ना। ये हालांकि ये बाउंड्री वॉल के लिए था। मान लीजिए ये स्ट्रिप फुटिंग, क्योंकि ये बिल्डिंग जो मैंने डिज़ाइन की थी, बिल्डिंग फाउंडेशन है, फाउंडेशन का ये आइसोलेटेड फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग नहीं है। तो ये छोड़िए, मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ, अगर स्ट्रिप फुटिंग हुआ तो उस हिसाब से आप कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, अर्थवर्क एक्सकेवेशन कितना होगा, अर्थवर्क एक्सकेवेशन कितना आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैंने ये पिक्चर थोड़ा देखिए, ये देखिए एक फाउंडेशन का यहाँ पर तस्वीर है। इस फाउंडेशन में आप देखिए, ये पूरा फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन का इतना पोर्शन आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा। लेकिन मिट्टी कितना गड्ढा खोदना पड़ा, पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये पूरा एरिया का गड्ढा आपको खोदना पड़ा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, पूरा का पूरा पोर्शन आपको फाउंडेशन करना पड़ा है। यही अगर एक स्ट्रिप फाउंडेशन होता तो पूरा, ये अगर पूरा एक स्ट्रिप फाउंडेशन होता, पूरा अगर दिस पोर्शन से पूरा अगर ये पूरा वॉल के नीचे से जाता, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो सेंट्रल लाइन मेथड से लाइन निकाले हैं, फिर उसके बाद आपका ब्रेथ जो है, वो ब्रेथ आपको फाउंडेशन सबसे नीचे का फाउंडेशन का जो विड्थ है वो विड्थ, और ये वाला ग्राउंड लेवल तक हाइट, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई किया हुआ देखिए, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन, ठीक है। और ये क्वांटिटी ये छोड़िए, दिस वन, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट निकल जाएगा। यही चीज़ अगर फुटिंग, कितना फुटिंग है, एक एक फुटिंग का, अगर वो जो मैं बोल रहा था कि ये मैंने एक फुटिंग से डिज़ाइन किया था, ये फुटिंग का 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग था इसका। तो ये 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का ये फुटिंग जो है, इसका हाइट है मान लीजिए 2 मीटर हाइट हो गया। हालांकि यहाँ पर 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, लेकिन 2 मीटर इसका हाइट मान लीजिए, तो कितना हमारे पास फुटिंग होगा उस बिल्डिंग का। फुटिंग लमसम जिस बिल्डिंग के लिए क्या था, शायद वो 9 फुटिंग था, 9 था आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। ये यहाँ पर दैट वाज 9, और ये भी 1.5 था। तो 9 नंबर 9 पीस फुटिंग था, लेंथ ये हाइट सब 1.5 मीटर का था। तो ये निकल गया आपका कितना एक्सकेवेशन हुआ है, वो निकल गया। तो इसी तरह से आप लोग फिलिंग वहाँ पर फिर अर्थक्वर्क करके वहाँ पर से फिलिंग करेंगे, वो फिलिंग दे देंगे। फिर पीपीसी, नीचे का जो पीपीसी का पोर्शन है, कितना पीपीसी आपको ज़रूरत है, ये देखिए प्लान देखेंगे, प्लान में ये देखिए कितना दे दिए, 500 mm का, 500 mm का एक नीचे का एक फिलिंग है। तो यहाँ पर ये शायद 300 mm का एक सिल्वर सैंड फिलिंग था, ठीक है ना। उसके ऊपर एक सॉइल बेस, ब्रिक बेस होगा, उसके बाद पीसीसी होगा। ये सारी चीज़ आपको मीटर क्यूब में, मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपका ये पूरा चार्ट करना पड़ेगा। देखिए
ठीक है ना। पहले यहाँ पर एक बात आपको बता दो, स्टेप बाय स्टेप मेथड से कोई भी वीडियो देख के मत जाइए, खुद से कीजिए। यहाँ पर सीखिए, सीख कर खुद से बनाइए। सेल्फ लर्निंग से बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर खुद से कीजिए प्लीज़। अगर सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, किसी को कॉपी करके आपको सीख नहीं पाओगे। और आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपके टीचर से या कहीं से भी आप ज्ञान ले सकते हो। उस ज्ञान को खुद से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपके टीचर का कॉपी नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए, इसके बाद आप खुद से ये बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक है ना। ये देखिए, ये मेरा बनाया हुआ पूरा एक्सेल शीट है। मैंने जब काम शुरू किया था तो इसी एक्सेल शीट से ये मेरा बनाया हुआ था, पूरी डिटेल से पूरा कोडिंग है। बहुत भयानक भयानक कोडिंग था इसका। ये जो एक्सेल शीट मैंने किया था, इसका कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये देखिए, ये है कोडिंग इसका, देखा ना आपने। तो ये पूरा कोडिंग था, मैंने बहुत टाइम देकर इसे बनाया है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये बनाया। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपके हिसाब से बनाओगे ना, तो कॉन्सेप्ट को समझिए और खुद से बनाइए। अगर आपको एक्सेल शीट नहीं पता, 5 मिनट लगेगा हम आपको एक्सेल शीट सीखने में, कुछ भी नहीं है। एक इंजीनियर को जो चाहिए, सिविल इंजीनियर की जो एक्सेल शीट की जो रिक्वायरमेंट है वो सीखने में जस्ट सिर्फ 5 मिनट। यूट्यूब पे वीडियो में जाइए, 5 मिनट में एक्सेल शीट कैसे लॉजिक डालता है, मैथमेटिक्स कैसे करता है एक्सेल शीट पे, बस यहाँ पर आप इनपुट दीजिए, लास्ट में रिजल्ट पाइए। यही तो एक्सेल शीट, और तो कुछ नहीं ना। तो वही चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ बोलना मैंने भूल गया, वो था, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिडक्शन का, माइनस का जो टॉपिक है। यहाँ पर आप देखिए, ये पोर्शन तो आपने माइनस किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है वो, अगर जब आप ब्रिक कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पर भी एक डोर है, यहाँ पर डोर है, तो डोर है ना भैया। वो डोर, जो डोर है, सारे जो डोर है सब डोर, विंडोज, लिंटल, यहाँ पर तो ब्रिक नहीं होगा, होगा नहीं होगा वहाँ पर ब्रिक। तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा जब आप ब्रिक कैलकुलेट करेंगे। आप फिजिकली सोचिए ना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाइए, बुक्स पे मत चाहिए। एक बिल्डिंग अगर ब्रिक वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है दरवाजे पर कोई ब्रिक वर्क नहीं होगा, विंडोज पे ब्रिक वर्क नहीं होगा। जहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं होगा उस पोर्शन को आपको माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो पोर्शन भी आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा, ये देखिए डायरेक्शन, विंडोज, डोर्स, लिंटल, उसका डायमेंशन देंगे। फिर इसको जो पोर्शन पोर्शन आपको माइनस करना पड़ेगा वो एसएफटी में, ये सेफ्टी में निकला, फिर इससे मतलब चौड़ाई से, ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके वो कितना माइनस करना पड़ेगा आप अपने हिसाब से निकल लीजिएगा। वो बहुत ही सिंपल, लेकिन वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा मेथड, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। बात वही है, एक मेथड में आप सेंटर से सेंटर लाइन ले रहे हैं, और लॉन्ग और शॉर्ट वॉल मेथड में आप कुछ नहीं, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसे आप लॉन्ग वॉल बोलेंगे। देखिए इसका लेंथ ज़्यादा है, 9504, ये 7980, ये लॉन्ग वॉल हो गया, ये शॉर्ट वॉल हो गया। इसके लिए आपको यहाँ से मतलब आउटर लाइन से आउटर लाइन तक आपको लेंथ लेना पड़ेगा। ये देखिए, टाइमलाइन, लीनियर, आउटर लाइन से आउटर लाइन, लॉन्ग वॉल के लिए। और शॉर्ट वॉल में आप क्या करेंगे, वो भी सिंपल है। शॉर्ट वॉल में आप करेंगे इनर लाइन, ठीक है ना। तो ये आपका लेंथ निकल गया। इसमें क्या हो गया, आपको कुछ माइनस नहीं करना पड़ा इसमें। तो ये भी तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। वो दोनों बात अगर कर, कर रहे की है, लेकिन ये दोनों चीज़ एक ही है और सिंपल भी है, ठीक है। तो बाकी सब सेम वे पे चलेगा, ठीक है। और क्रॉसिंग मेथड, ये बहुत ही रेयर मेथड है, ज़रूरत भी नहीं है आपको,
मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल फील्ड में मैंने तो कभी नहीं देखा इसको यूज़ करते हुए, फिर भी पढ़ लीजिएगा एक दो लाइन कॉन्सेप्ट में आइए। जस्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वॉल्यूम, लेंथ फॉर वॉल्यूम और वेट। आप क्या करेंगे सेंट्रल मेथड में, आप क्या कर चुके हैं, सिर्फ लेंथ निकाले हैं ना, वही वही लेंथ किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आपको कोई नहीं पूछेगा किस मेथड से हम निकाल रहे हैं। आपका जैसे ठीक लगे वैसे निकालना, लेकिन ख्याल रखना कहीं पर भी कोइंसाइड ना हो जाए। लेंथ निकालना, लेंथ निकाल के उसके बाद जो माइनस करना पड़ेगा, जहाँ पर डोर है विंड है वो भी निकालना, वो भी माइनस करना। इन सब कुछ करके आफ्टर कैलकुलेटिंग लेंथ कैलकुलेट मटेरियल रिक्वायरमेंट। ये सब कुछ करके आप क्या करोगे, क्या क्या चाहिए, जहाँ पर वॉल है वहाँ पर लेंथ निकाल के मटेरियल रिक्वायरमेंट निकालोगे। आप कैसे विंडो वगैरह सब कुछ डोर विंडो वगैरह माइनस करके कितना ब्रिक चाहिए निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। पहले सिर्फ वॉल्यूम निकालो सब कुछ का, स्लैब का थिकनेस, बीम का थिकनेस के सब कुछ का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकाल के उसके बाद आप फर्दर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि कितना आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप क्लाइंट को बोल दिए तो क्लाइंट का लॉस हो जाएगा, और ये लॉस बहुत ही बड़ा लॉस है, ठीक है ना। अगर अगर ऐसा मान लीजिए कि आप थोड़ा कम बोल चुके हैं तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम। 5 m³ का एक कास्टिंग है, आप 4.5 बोल चुके हैं, 0.5 m³ का कास्टिंग नहीं है, मटेरियल शॉर्टेज है, तो उसके लिए क्या करोगे, फिर आपको वो आरएमसी का ट्रक आपको भेजना पड़ेगा, फिर लाएगी, बहुत ही लॉस हो जाएगा। इसीलिए 2% का मार्जिन इधर उधर चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एफर्ट कंपनी नहीं कर सकती, इसीलिए आप इंजीनियर से करवा रहे हैं एक काम, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग ड्राइवेट कंडीशन, तो देखिए हर जगह पर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं आरएमसी से कास्टिंग करूँगा, समवेयर आपको बोलेगा कि कितना सीमेंट चाहिए मुझे, वो बोलो, मुझे कितना सैंड चाहिए बोलो। वो ड्राई कंडीशन में आता है, सीमेंट सैंड स्टोन सब कुछ यहाँ पर ड्राई कंडीशन में आएगा। फिर जब आप कास्टिंग करोगे वो वेट कंडीशन में हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना, यहाँ पर वॉल्यूम का ह्यूज चेंज हो जाता है। वेट कंडीशन में, वेट कंडीशन से ड्राई कंडीशन में आपको कन्वर्ट करने के लिए कितना 54% आपको बढ़ाना पड़ेगा वेट कंडीशन में। सिंपल बात है, एक ड्राई कंडीशन में एक चीज़ आ रहा है, वहाँ पर बहुत ही वाइड रहेगा, सैंड के अंदर बहुत छोटा छोटा वाइड रहेगा, सीमेंट के अंदर भी वाइड रहेगा, स्टोन के अंदर भी। वो वाइड अगर पानी डालोगे तो क्या वाइड चला जाएगा ना, सारे पार्टिकल्स करीब आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है ना। तो आप जो वॉल्यूम निकाल रहे हो, जो वॉल्यूम इस सेंट्रल मेथड से निकाल रहे हो, वो वेट वेट कंडीशन का वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि वो कास्ट होने के बाद वैसा ही वॉल्यूम आएगा। आप जब कास्ट कर रहे हो ना, तब वो तो वेट कंडीशन में कास्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वेट कंडीशन का वॉल्यूम है, उसको अगर कन्वर्ट करोगे ड्राई कंडीशन में तो वो वॉल्यूम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आगे बताएंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कितना वेस्ट होता है कि वो आपको समझना पड़ेगा, कितना वेस्ट होता है, नहीं तो आप ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्लाइंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यूज़ एक्सेल शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं टॉपिक में बताऊंगा आपको, ये आपके सहूलियत के लिए है। क्लाइंट तो आपको बोल देगा मुझे इतना चाहिए, आप क्या दिन भर करते बैठोगे, नहीं ना। और एक क्लाइंट के लिए किया फिर दूसरे क्लाइंट के लिए फिर से करो, नहीं, एक एक्सेल शीट बनाओ, इससे सारे क्लाइंट का झमेला हटाओ, जो भी आएगा करके दे दो बस, आप सिर्फ मजे करो। देखिए अब ये देखिए, कैलकुलेट सैंड सीमेंट और स्टोन। क्लाइंट आपको बता गया कि मुझे जो गांव में होता है ना, किसी भी घर में, गांव में या शहर में, सब कुछ बोलता है कि मुझे कैलकुलेट करके दे, एक एस्टिमेट करके दो कि कितना खर्चा आएगा।
तो वो सीमेंट ही खरीदेगा, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट खरीदेगा, खरीद के से फिर घर करेगा, वो घर बनाएगा अपना। तो वो कैलकुलेट कैसे करेगा? तो देखिए, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, सेंट्रल लाइन मेथड से वॉल्यूम आपने निकाल लिया, कंक्रीट का वॉल्यूम आपने निकाला कि कितना कंक्रीट मुझे चाहिए, ठीक है ना। उस उतना कंक्रीट को लेके आपने फिर फर्दर आप जाओगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए मैंने कंक्रीट कंसिडर किया 1 मीटर क्यूब का वेट कंडीशन में मैंने कंसिडर किया। जब मतलब वो जो सेंट्रल लाइन मेथड से आप निकाल रहे हो वो वेट कंडीशन में आएगा आपका, कंसिडर किया। और कंक्रीट का मिक्स कंसिडर किया M20, यही तो M20 का मिक्स है ना। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अब ड्राई वेट्स में जब कन्वर्ट करोगे तो 50 से 55% आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कितना पोर्शन आपका वॉइड रहता है, वो डेंसिटी नहीं बोलूँगा, वो वॉल्यूम घट जाता है कितना, समझ रहे हैं ना आप। ये 1.54 का आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट से ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर कन्वर्ट कर लिए एक बार, ये आपका मल्टीप्लाई कर लिए वो ड्राई वॉल्यूम के साथ, वेट वॉल्यूम के साथ, ड्राई ये 1.54 मल्टीप्लाई कर लिए। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली लीनियर कंडीशन में डाल दोगे, लीनियर इक्वेशन, और कुछ नहीं। यहाँ पर इंजीनियरिंग यहाँ पर ही है, और कहीं पर भी यहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद 6 स्टैंडर्ड का मैथ है, ठीक है। देखिए, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कंसिडर किया आपने, कन्वर्ट कीजिए, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। तो हमारा केस में ड्राई वेट वॉल्यूम कितना लिया है हमने, 1, तो 1 इंटू 1.54 इक्वल टू दिस वन। एंड नाउ सपोज वी हैव मिक्स दिस वन, ये हमारा मिक्स है, तो ये लीनियर कंडीशन में जाएगा। कैसे, देखिए, ये सारे मिक्स को मैंने ऐड किए, ये ऐड करके क्या किया हमने, ऐड करके कि 5.5 में सीमेंट है 1, एक भाग में सीमेंट कितना होगा, 1/5.5, और 1.54 में सीमेंट कितना होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो निकल जाएगा आपका सीमेंट। ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट लीनियर मेथड से, और दिस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप। तो इतना मीटर क्यूब आपका सीमेंट निकल गया। और यहाँ पर एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो 0.0347, ये आपको याद रखना है। ये आपका वाइवा या किसी भी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, जो 50 केजी सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो दिस पोर्शन इतना वॉल्यूम का एक सीमेंट है, और आपका कितना बैग सीमेंट चाहिए वो आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपली दिस वन बाय दिस वन करेंगे तो यहाँ पर ये बैग निकल जाएगा आपका। समझो ना भैया। फिर से एक, अगर नहीं समझे तो पॉज करके ये देख लो, एक और पॉज कीजिए, फिर ये चीज़ देख लीजिए, समझो इसे। और वॉल्यूम ऑफ सैंड वही मेथड, जो 5.5 में चाहिए 1.54, एक में कितना चाहिए, इसमें 1.54 में कितना चाहिए, इतना मीटर क्यूब। और ये भी स्टोन में भी वही मेथड, इतना मीटर क्यूब। तो ये निकल जाएगा। फिर निकल जाने के बाद दे देना मालिक के मुंह में, ठीक है। इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, ये इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जन है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा मतलब। 1 फुट इक्वल टू ये आपका जब आप एस्टिमेट करोगे तो लगेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है। ये चीज़ देखिए, आप निकालोगे मीटर में, लेकिन मालिक आपका जो क्लाइंट होगा, जो भी है कंसल्टेंसी क्लाइंट जो भी है, वो मीटर क्यूब में नहीं समझेंगे, उसको आपको CFT में बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस यूनिट से आपको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। और मीटर स्क्वायर में भी वो समझते नहीं है, और फीट स्क्वायर में समझते हैं वो। तो इस यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिट सबको मदर है। तो ये सारी यूनिट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये फालतू दिया हुआ छोड़िए इसे।
देखिए, वो तो निकल गया कंक्रीट। अब ब्रिक में क्या करोगे आप? सिंपली ब्रिक कैलकुलेशन में ये यहाँ पर एक साइज ऑफ ब्रिक है, मान लीजिए मॉड्यूलर ब्रिक है ये, दिस वन। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ब्रिक का साइज जो है हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड साइज लिया हूँ, एक आईएस कोड रिकमेंड करता है। आप आपने अपने स्टेट का साइज कितना है आप कैसे पता लगाओगे? सिंपली अपने स्टेट का नाम लिखोगे गूगल पे, उसके बाद वहाँ कर पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल निकालोगे। मैंने पंजाब का एक किया था और एक वेस्ट बंगाल का किया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर एक शेड्यूल है, यहाँ पर सारी चीज़ एस्टिमेट रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पर वो दिया हुआ है, कितना रेट चल रहा है, कितना क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर वो ब्रिक साइज मेंशन कर देता है कि आपके स्टेट में कितना होता है। लमसम यही वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन भी मेंशन कर दिया, देखिए ये मार्जिन का आप लमसम आप ऊपर नीच आपके एस्टिमेशन का कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपका पीडब्ल्यूडी से जो शेड्यूल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके फिर ये एक साइज ऑफ ब्रिक आप दीजिएगा, उस हिसाब से उस ब्रिक का जो एक ब्रिक का वॉल्यूम है वो निकालिएगा। फिर साइज ऑफ मोटर, ब्रिक विथ मोटर, वो भी निकालिएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, सिर्फ 10 mm ऐड कर दीजिएगा। 10 mm क्यों ऐड करेंगे आप लोग? क्योंकि वो जो मोटर, बीच का जो मोटर है ना, ये देख पा रहे हैं आप शायद, ये 10 mm का होता है, ठीक है। तो एक ब्रिक में इस सेंटर से इस सेंटर तक आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा करते हैं ना, देखिए तो समझ पाएगा आप। इस सेंटर में इस ब्रिक का अगर कंसिडर करोगे तो इस सेंटर से इस मोटर का सेंटर से इस मोटर का सेंटर, तो ये अगर 10 मीटर का हो गया तो यहाँ पर 5 मीटर, इस सेंटर में ये 5 मीटर हो गया आपका, इस सेंटर में ये 5 मीटर, तो 10 मीटर हुआ ना भैया। तो सारे डायरेक्शन में 10 मीटर का ये आप कंसिडर कर लो, ठीक है। तो 10 मीटर कंसिडर करके फिर आप कहाँ गया, फिर आप दोबारा से कैलकुलेशन में आओ, ये निकल गया आपका। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है जो मोटर है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक आपका सिंपली निकल जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक विथ, मैंने वॉल्यूम कंसिडर किया 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर भी आप जितना आपका वेट वॉल्यूम निकालता है वो वॉल्यूम आप यहाँ पर एक की जगह वो बिठाइएगा, और जो ब्रिक विथ मोटर मोटर के साथ जो वॉल्यूम निकाले हैं आप उसके साथ डिवाइड कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक आपका निकल जाएगा। विथ मोटर हो और विदाउट मोटर हो, ब्रिक उतना ही चाहिए। तो आप कितना मोटर यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको निकालना पड़ेगा, वहाँ पर भी बहुत मोटर में बहुत ही सीमेंट और सैंड लगेगा ना, तो वो कैसे निकालेंगे आप? तो विथ मोटर आपने इसको निकाला तो 500 नंबर्स ऑफ आपका ब्रिक्स लगेगा। तो 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? तो 500 इंटू मोटर के बिना, मतलब सिर्फ प्योर जो ब्रिक है विदाउट मोटर, उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये निकल गया आपका विदाउट मोटर वॉल्यूम। तो 1, टोटल वॉल्यूम कितना था 1, वहाँ से आप ये माइनस कर दीजिएगा तो मिल जाएगा आपका ये वॉल्यूम, ये मोटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से, क्योंकि ये भी वेट कंडीशन में है, इसको आपको ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो जो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था कि इसमें इतना इसमें इतना, वहाँ से आप निकलिएगा। फिर सीमेंट भी आप वहाँ से निकल लीजिएगा, वो 0.0347 डिवाइड करके, वो सिंपली पुराने मेथड जो है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। आई होप इतने इतने तक सब समझ गए आप लोग। इसके बाद रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेट
टोटल स्टील लेंथ आपका रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए, जो अगर 10 mm का आपका डाया का एक स्टील का आपका रेनफोर्समेंट चाहिए शायद, मान लीजिए, तो आपका 10 mm डाया का जो लेंथ है, जो स्टील लेंथ है, वो टोटल लेंथ कितना चाहिए आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। वो आप कैसे निकालोगे? फॉर कैलकुलेटिंग स्टील लेंथ यूज बीबीएस। आपको बीबीएस जानना जरूरी है। बीबीएस नहीं जान पाओगे तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो बीबीएस सीख लेना, मैं एक वीडियो में बीबीएस के रिलेटेड निकालूंगा हालांकि। तो बीबीएस आपको जानना पड़ेगा, तो बीबीएस जान के टोटल स्टील का लेंथ सीख लेना। तो उसके बाद ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा, d² / 162.2। ये 1 मीटर लेंथ का स्टील का वेट है। 1 मीटर के लिए ये वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पर डी डाया ऑफ स्टील है और ये mm पे है। मतलब अगर आप निकालोगे 10 mm स्टील का वॉल्यूम निकाल रहे हो, अगर ये 10 लिखिएगा यहाँ पर 10² / 162.2, ये आपका निकल का 1 मीटर का वेट। ऐसे अगर आपका 30 मीटर निकला आपका टोटल स्टील लेंथ, तो 30 इंटू d² / 162.2, ठीक है ना। अगर 1 फीट का लेंथ आप निकाल रहे हो तो d² / 533। यहाँ पर भी d mm पे है, ये mm पे है, फीट इंच पे मत इनपुट कीजिएगा, ये mm पे ही है, ठीक है ना। तो d² / 533 करके ये रेनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग आप निकाल लोगे। सिर्फ यहाँ पर बीबीएस आपको एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, बाकी इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बकवास है, इसे छोड़िए। ये जो है ना, ये आपका मार्जिन है, कितना क्या वेस्टेज होता है। तो आप कैलकुलेट किए हो, कैलकुलेट करके आप कितना वेस्ट कर रहे हो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं इतना वेस्ट हुआ है, मेरा जो जॉब है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, इतना वेस्ट होगा। तो उसके साथ ये ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऑर्डर आएगा ना, जो मटेरियल आएगा, वहाँ पर ये ऐड नहीं होगा तो ये वेस्टेज तो माइनस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर शॉर्टेज आ जाएगा साइड पे। तो इसलिए वेस्टेज ऐड कर दीजिएगा और ये लिमिटेशन भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए, वेस्टेज हो गया एक्सेल शीट। अब देखिए एक्सेल शीट इम्पॉर्टेंट तो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, मैंने बताना भूल गया कि M20 के ऊपर अगर कास्ट कर रहे हो, M20 तक ठीक है, चलो ये मान भी लेता हूँ। हालांकि मैं इसका विरोध करता हूँ कि मिक्स डिज़ाइन के बगैर आप डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर रहे हो, ये मान ले रहे हो, ये मत कीजिएगा। आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियर की तरह बिहेव कीजिएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल डेटा है। और मिक्स डिज़ाइन अगर नहीं करोगे, तो अगर मिक्स डिज़ाइन कोड को अगर देखोगे ना, तो डिफरेंट टाइप का जो रीजन है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सैंड और कोर्स एग्रीगेट मिलता है। तो उस हिसाब से कोर्ट ने उसका प्रोविज़न दिया हुआ है, तो वो आपका कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा ऊपर नीच होता है, ठीक है ना। पानी भी आप खुद की मर्ज़ी से डाल रहे हो। तो एक इंजीनियर अगर साइट पे है तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये मिक्स डिज़ाइन करके ही ये रेशियो निकालेगा। तो ये मिक्स डिज़ाइन ज़रूर करना। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मिक्स डिज़ाइन का वीडियो चाहिए। मेरा हालांकि मेरे पास एक मिक्स डिज़ाइन का मैंने एक्सेल शीट बनाया है, मेरे पास सबका एक्सेल शीट है, पूरा डिज़ाइन, बीम, कॉलम, शेयर वॉल से लेकर सब एक्सेल शीट मैंने बना चुका हूँ मैंने। और मिक्स डिज़ाइन का भी है एज वेल एज। तो बताना कि ये चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो एक्सेल शीट के साथ। तो मिक्स डिज़ाइन ज़रूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिक्स डिज़ाइन करना, ठीक है ना। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ये। तो एक्सेल शीट में मैं आता हूँ। एक्सेल शीट तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल शीट आप
खुद के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। जनरली एक्सेल शीट आप जो क्लाइंट को दोगे तो ऐसे नहीं दोगे। ये मैंने बनाया था खुद के लिए, इलाबोरेटली बनाया था मैंने, पूरा पूरा इलाबोरेटली बनाया था, हर एक चीज़ का, हर एक स्टेप को, हर एक दिन का हिसाब से। मम्टी कास्टिंग हुआ, मम्टी बीम कास्टिंग हुआ, मतलब वो जो ऊपर रूफ स्लैब उसका कास्टिंग होगा, उसमें कितना बैग सीमेंट जाएगा, कितना रेनफोर्समेंट जाएगा, हर एक दिन के लिए मैंने ये बनाया था, ठीक है ना। रूफ स्लैब बीम फर्स्ट फ्लोर सब कुछ के लिए, स्लैब कास्टिंग के लिए कितना सीमेंट, हर एक दिन हर एक पार्ट के लिए मैंने बनाया था, हर एक दिन के हिसाब से, ठीक है ना। ताकि मेरा जो साइड इंजीनियर था उसको मैंने ये दिया था, वो इसको कैलकुलेट करके फिर बोल सके कि भाई सर ये इतना आपका रिक्वायरमेंट है, ये हमारा जो हमारा जो बॉस है उसको बोल सके, ताकि हमारा क्लाइंट भी है उस क्लाइंट को भी बोल सके, वट। तो ये तो पूरा मेथड आपका हो गया। यहाँ से आप खुद से निकालोगे एक एक्सेल शीट का मेथड। अगर एक्सेल शीट अगर क्लाइंट को जो डिफरेंट टाइप ऑफ जगह पर देना टेंडर फेंडर के लिए, वहाँ पर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका एक्सेल शीट जब बनाओगे, फुल डिटेल्स फुल कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड करना। ज़्यादा दिखाए तो चलेगा, कम नहीं दिखाना, मेरा ये सजेशन है, ठीक है। फंस जाओगे, बहुत ही फंस जाओगे, बुरा फंस जाओगे, कम नहीं दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि वॉल्यूम ऑफ ये फुटिंग, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। पॉज करके ये फॉर्मूला को देख लो, ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ फुटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम ऑफ कैसे निकालोगे, ये एक ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम और स्लोप है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला है ये। तो इसको निकाल के डायरेक्ट आप वॉल्यूम और फुटिंग निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब कुछ मैंने कवर कर दिए हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करना है, जो बात मैंने बताया है खुद से करना है। कहीं पर भी स्टेप बाय स्टेप, कोई बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप मेथड, वो नहीं करना, खुद से करना है, तभी सीख पाओगे। जिंदगी में जो सीखता है वही बढ़ता है, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो आपका क्या डाउट है किस चीज़ में, वो भी कमेंट करो। हालांकि मैं यहाँ पर सिविल के रिलेटेड जो भी चीज़ है, डिज़ाइन फील्ड, सब कुछ मैं डालूंगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और शेयर तो कर ही दोगे आई होप। तो चलो और पढ़ते रहो। टाइम आपका यहाँ पर प्राइमरी फोकस है एजुकेशन। इस टाइम पे अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आप सीख रहे हो, तो इसका आपको प्राइमरी फोकस आप सीखना ही है। अगर आप बुढ़ा भी हो जाओ ना तब भी प्राइमरी फोकस सीखना और इम्प्लीमेंटेशन, यही आपका फोकस रहेगा एक इंजीनियर का। तो ऑलवेज कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, और जो सीखोगे वो ध्यान से सीखना, टाइम इन्वेस्ट करना यहाँ पर एजुकेशन पे, तो तरक्की कर पाओगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। चलिए विदा लेते हैं, बाय।